हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और सुबह की आप सभी को राम राम। देखिए, नए आयोग से संबंधित और कुछ प्राइमरी में भर्ती से संबंधित आज की कुछ रेगुलर अपडेट है और इसमें कई सारी चीज़ें देखिए साफ़ हो गई हैं, शिक्षा आयोग की भी और क्या क्या चीज़ें जो है होने वाली हैं इनकी भी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पहली खबर है, कह रहा है 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो भी 14 से 17 जुलाई के बीच में आ जाएगा और 24 जुलाई से पहले नया आयोग गठित हो सकता है। 12 सदस्यीय समिति ने संशोधित रूप में मसौदे को दिया अंतिम रूप, यानी इसका ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हो गया है। ठीक है। अब दूसरे पेपर में भी आप ये खबर देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा यूपीटीईटी, है ना। ये तो पहले से ही था। पिछले हफ्ते में एक बैठक हुई थी, उसमें टेट का प्रारूप जो है वो शामिल कर लिया गया है नए आयोग में, लेकिन एलटी ग्रेड को लोक सेवा आयोग ही कराएगा, नया आयोग नहीं कराएगा। पहले ये था। अब टीईटी पीएनपी कराता था, पीएनपी से ही बेसिक शिक्षा की स्कूलों में भर्ती होती थी, तो अब शिक्षक भर्ती का काम नया आयोग करेगा, इसलिए उसी आयोग को यूपी टेट कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ये डिसीज़न कब हुआ है? ये जो पिछले हफ्ते इनकी मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीज़न लिया गया है। ठीक है। अब देखिए बदलाव क्या हुआ है ना। ये देखिए, जूनियर हाई स्कूल के प्राइमरी में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। यानी जूनियर का मतलब ये है कि जो एडेड विद्यालय थे, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राइमरी टीचर होते थे वो मैनेजमेंट कोटा से हो जाते थे। तो अब स्कूल, ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि शासन को ये शिकायत मिली कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ से अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के लिए एडेड जूनियर हाई स्कूल से संबंधित अनुदानित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण जो खाली पद होते थे, नियम के विरुद्ध तरीके से उस पर भर्ती कर देते थे। आपको पता है ना कि प्राइमरी का मास्टर पैसा लेके बना देते थे जो बीएड रहते थे, है ना। तो अब मैनेजमेंट कोटा से ये नहीं होगा। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जूनियर एडेड 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था लगभग 5400 पदों पर, लेकिन प्राइमरी का जूनियर एडेड का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। यानी एक जगह ये भी खाली बचती है जो एडेड कॉलेजों के कक्षा 1 से 5 तक के पद हैं। आप लोग सोचते होंगे कि प्राइमरी भर्ती में ये पद भी गिने जाते, तो ऐसा नहीं है। प्राइमरी वैकेंसी में केवल सरकारी स्कूल जो सरकार ने बनवाए हैं, प्राथमिक स्कूल, उनके पद गिने गए हैं। उसमें बताया गया कि लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। ये जूनियर एडेड और एडेड विद्यालय ये अलग होते हैं, ये मैनेजर वाले विद्यालय होते हैं, लेकिन इनमें जो मास्टर होते हैं उनको तनख्वाह सरकार देती है। ये मास्टर सरकारी होते हैं, इसको वैसे सरकार द्वारा वित्त पोषित भी कहा जाता है। तो एक वैकेंसी ये भी जो है मान लीजिए निकलने वाली है कि लगभग 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर इसमें मान लीजिए 2-2, 3-3 पद भी प्राइमरी के खाली होंगे तो लगभग 9-10 हज़ार प्राइमरी के पद खाली होंगे। ठीक है। तो 24 जुलाई से पहले नया आयोग बनने की संभावना है और एक वैकेंसी ये भी बन रही है। अगर सरकार इस पर एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी कराएगी तो एडेड की प्राइमरी वैकेंसी, है ना, इसको भी नए शिक्षा सेवा आयोग में जोड़ करके शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी खबर है कि भाई जो मैनेजर लोग भ्रष्टाचार कर देते थे, पैसा लेकर के लोगों का चयन कर देते थे, तो उससे जो है अब निजात मिलेगी। कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा होगी। हालांकि पिछली बार एडेड जूनियर भर्ती में कितना बवाल हुआ है, अभी तक वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई 6 to 8 वाली, उसको आप लोगों से छिपा नहीं है। बात आप लोग जानते ही हैं कि वो मामला, रिज़ल्ट उसका आए 2 साल हो गया है लगभग, लेकिन अभी ज्वाइनिंग के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा धांधली हुई है जूनियर एडेड में, इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि क्या ही बताया जाए, है ना। तो चलिए, खैर ये खबर थी नए आयोग की। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको 18 जून तक नए आयोग की कोई ना कोई खबर निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो ये खबर ये आ रही कि 24 जुलाई से पहले नया आयोग बन जाएगा। यानी अब आपके पास यही एक लास्ट मंथ चल रहा है ना। आज 12-13 तारीख हो ही गई है, 12 जून, और 24 जुलाई तक यानी 1 महीने का वेट और है। उसके बाद नया आयोग अस्तित्व में। यूपी टेट लगभग सितंबर तक जाएगा, अक्टूबर तक जाएगा। अब इसके पहले होने की उम्मीद नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहें बेहतरीन तरीके से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।